बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल हाफिज़ खालिद पे खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर आपने यूएसए का या यूके का टिकटॉक अकाउंट बनाया है और आपकी वीडियोस के ऊपर जीरो व्यूज़ का प्रॉब्लम है या आपकी वीडियोस 200 या 300 व्यूज़ पे जाके रुक जाती है और आगे फॉर यू में नहीं जाती, तो आज की वीडियो देखने के बाद आपकी जो व्यूज़ का मसला है वो हमेशा के लिए वो खत्म हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो हमें समझना है कि हमारे जो ना व्यूज़ का मसला क्यों आता है, हमारा अकाउंट क्यों फ्रीज हो जाता है और व्यूज़ हमारे जो है ना वो क्यों जो है ना डाउन हो जाते हैं। तो इसकी वजह ये है कि जो टिकटॉक का जो एल्गोरिदम है वो हमारी जो एक्चुअल लोकेशन है उसको किसी ना किसी तरीके से डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो पाकिस्तान है वो एलिजिबल कंट्री नहीं है टिकटॉक के रिवार्ड प्रोग्राम के लिए। या तो बहुत से लोग जो फ्री वीपीएन यूज करते हैं तो उनकी जो आईपी एड्रेस है, उनकी लोकेशन है, वो उसके अंदर फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होती है और जो फ्री जो वीपीएन है उनकी जो लोकेशन है वो उसको बहुत जल्दी जो है ना वो चेंज करता है, ठीक है। तो इसकी वजह से बहुत आसानी से जो टिकटॉक का जो एल्गोरिदम है उसकी लोकेशन को, हमारी जो असल लोकेशन है उसको डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। इसी तरीके से पेड वीपीएन के अंदर भी ऐसा ही है, उसमें अगर फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा नहीं होती लेकिन उसके अंदर भी जो लोकेशन है वो चेंज हो जाती है, बाज़ औक़ात अकाउंट जो है ना वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो इसकी वजह से भी टिकटॉक का जो एल्गोरिदम है वो हमारी जो एक्चुअल लोकेशन है उसको डिटेक्ट कर लेता है। इसी तरीके से पेड प्रॉक्सीज होती हैं, उसके अंदर भी यही हाल है कि उसके अंदर भी बाज़ औक़ात जो है ना वो क्रैश कर जाती है, कोई एरर आ जाता है या डिस्कनेक्ट हो जाती है या स्टॉप हो जाती है, कुछ भी होता है। तो उसकी वजह से भी जो है ना वो इसका एल्गोरिदम है उसकी जो हमारी जो लोकेशन है मोबाइल की उसको डिटेक्ट कर लेता है। तो इन तमाम मसाइल के हल के लिए मैं आज की वीडियो लेकर आया हूँ और इसके अंदर मैं आपको प्रॉक्सी का जो कंप्लीट सेटअप है वो बताऊंगा कि इसके अंदर ये भी बताऊंगा कि हमने प्रॉक्सी किस तरीके से बाय करनी है और इस प्रॉक्सी को हमने अपने अकाउंट में किस तरीके से ऐड करना है और फिर हमने किस तरीके से उसकी सेटिंग करनी है और फिर हमने इसकी इस तरह सेटिंग करनी है कि जो टिकटॉक का एल्गोरिदम है हमारी एक्चुअल लोकेशन को डिटेक्ट ना कर सके और साथ साथ हम अपने एक्सटर्नल जो एप्स है उनके जरिए से भी हम अपनी लोकेशन को सेव करेंगे और साथ साथ हमारी जो मॉक लोकेशन है उसको भी सेव करेंगे और जितने भी रास्ते हैं जहां जहां से टिकटॉक का एल्गोरिदम आके हमारी जो एक्चुअल और रियल लोकेशन उसको डिटेक्ट करता है उन तमाम रास्तों को हम बंद कर देंगे इंशाल्लाह। तो आज की वीडियो थोड़ी सी लेंदी होगी, उसमें आप ही का फायदा है, मेरा कोई फायदा नहीं है, बल्कि वीडियो जितनी लेंदी होती है उसकी रीच उतनी कम हो जाती है। लेकिन खैर है, वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन इस एक ही वीडियो के अंदर आप कंप्लीट अपना जो है ना प्रॉक्सी का सेटअप वो करना सीख जाएंगे और इसके बाद आपकी इंशाल्लाह हर वीडियो फॉर यू में जाएगी और आप 10 से 15 दिन में या मैक्सिमम 20 दिन में अपना जो क्राइटेरिया है वो पूरा कर लेंगे और अपने अकाउंट को मोनेटाइजेशन के लिए वो अप्लाई कर सकेंगे। तो इस वजह से आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक कंप्लीट देखना है, कोई पार्ट मिस नहीं करना वरना नुकसान आप ही का है, आपको बात समझ में आएगी नहीं पूरी। अगर इसके बाद आपने वही सवालात या वही बातें आपने मुझसे व्हाट्सएप पे आके पूछी जो बातें मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ, तो मादत के साथ मैं आपको इन सवालात का जवाब नहीं दूंगा। तो आपने शुरू से आखिर तक यकसू होकर आपने इस वीडियो को देखना है और अगर आप जल्दी में है तो मेरा आपको मशवरा ये है कि आप इसको स्किप कर दें, ठीक है। और जब आपके पास वक्त हो तो तसल्ली से आपने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। इस वीडियो को देखने के बाद और इस पे अमल करने के बाद आप टिकटॉक के हवाले से जितनी भी परेशानी है, व्यूज की प्रॉब्लम है, अकाउंट फ्रीज की प्रॉब्लम है, व्यूज डाउन की प्रॉब्लम है, ठीक है ना, आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, उन तमाम परेशानियों से आप बच जाएंगे और इंशाल्लाह आपकी वीडियो जो है ना फॉर यू में जाएगी। आपका अकाउंट वैसे ही रन होगा जिस तरीके से लोकल अकाउंट पाकिस्तान का रन होता है, वो बहुत जल्दी ग्रो होता है। इस तरीके से आपका यूके का या यूएसए का अकाउंट आपका इसी तरीके से ग्रो होगा, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो आइए स्क्रीन पर चलते हैं और सीखते हैं कि किस तरीके से हमने अपने मोबाइल के ऊपर टिकटॉक अकाउंट के लिए प्रॉक्सी सेटअप मुकम्मल करना है, ठीक है। अच्छा, तो अभी हमने जो है ना अपने प्रॉक्सी का मुकम्मल सेटअप किस तरीके से लगाना है, ठीक है, उसका मैं आपको तरीका बताता हूँ। तो सबसे पहले तो उसके लिए हमने जो है ना वो प्रॉक्सी को करना है बाय, ठीक है। तो उसके लिए हम जो है ना क्रोम ब्राउज़र पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे चीप प्रॉक्सी। तो यहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी, तो आप देख सकते हैं बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, लेकिन आपने जो सबसे पहले आ रही है ना, बाज़ औक़ात पहले भी आती है नीचे भी आती है, इसको आप देख लें www.proxy-cheap.com, ठीक है। चीप प्रॉक्सी है, इसका लोगो भी आप देख लें। इसको करना है आपने ओपन, ठीक है। और फिर इसके बाद गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमने जो है ना बॉक्स पे चेक करना है, तो ये हमारा अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। को ओपन करेंगे तो ये हमसे जो है ना क्रिएट अकाउंट मांग रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने अपने जो है ना गूगल से अपने अकाउंट को क्रिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कंटिन्यू विद गूगल करेंगे, ठीक है, और हम अपने किसी जो है ना गूगल आईडी से कनेक्ट कर लेंगे। लेकिन ये ख्याल करें कि वो जो गूगल आईडी से ना हमारा कोई यूट्यूब चैनल बना हुआ हो, ना कोई जो है ना हमारा बाइनेंस बना हुआ हो, ना उससे हमारा टिकटॉक वगैरह बना हो, ठीक है ना। कोई रैंडम अपनी कोई आईडी बना ले, ठीक है, और उससे से कर लें कनेक्ट, ठीक है। इसका फ़ायदा ये है कि जब हम गूगल से कनेक्ट कर लेंगे तो जब हम जो है ना प्रॉक्सी बाय करेंगे, ठीक है ना, क्रेडिट कार्ड के ज़रिए से, तो उस वक्त जो है ना ये जीमेल के ज़रिए से जितनी भी डिटेल है
वो हमारा यूज़र नेम, पासवर्ड वगैरह और हमारे सर्वर और जितने भी प्रोटोकॉल वगैरह है वहाँ पे सेंड करेगा। उस लिंक से भी हम जो है ना उसको ओपन कर सकते हैं, और यहाँ से भी जब भी हम वेबसाइट खोलें तो हम अपने जो है ना गूगल आईडी से भी इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। जब हम अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन कर लेंगे तो फिर इस तरीके से इंटरफेस आएगा। तो हमने यहाँ पर ऑर्डर प्रॉक्सी पे क्लिक करना है। अच्छा, अब जब इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे पैकेजेस हैं। स्टैटिक रेजिडेंशियल है, ठीक है, 3.49 पर मंथ है, ठीक है। इसके अलावा और भी हैं, लेकिन खैर हमने जो है ना सबसे पहले जो वाला जो है ना उसको हमने सेलेक्ट करना है, स्टैटिक रेजिडेंशियल। ठीक है, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद एक पेज ओपन होगा। यहाँ पर हमसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, टेलीफोन नंबर, एड्रेस वगैरह ये सब हमसे मांग रहा है, ठीक है ना, सिटी, कंट्री वगैरह। तो फिलहाल इसको फिल करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से हम इसको कर देंगे स्किप। ठीक है, और फिर यहाँ पर जो स्टैंडर्ड प्रॉक्सी है इस पर क्लिक करना है। ठीक है, और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आईपी वर्जन जो है ना IPv4 लिखा हुआ, उसको यहीं पर रहने देना है। ठीक है, उसको नहीं छेड़ना। अच्छा, कंट्री के अंदर जो है ना वो हमने अपनी जो है ना वो कंट्री सेलेक्ट कर दी है UK। अगर आपने USA का बनाना है तो आप USA सेलेक्ट कर लें, ठीक है, जहाँ का बनाना है वो जहाँ का सेलेक्ट कर लें। तो फिलहाल मैं इसको कर देता हूँ यूनाइटेड किंगडम, ठीक है ना, UK मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब ISP पूछ रहे हैं आपसे, तो आप कोई भी ISP दे सकते हैं। आप लाइट पावर कम्युनिकेशंस भी दे सकती हैं, प्रो मार्केटिंग सेंट्रल LLC भी दे सकते हैं। तो फिलहाल इसको लाइट पावर कम्युनिकेशंस को उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, क्वांटिटी कितनी IPs खरीदनी है, तो हमने एक ही खरीदनी है, तो हमने एक 1 IP को जो है ना वो रहने देना है। ठीक है, और टाइम पीरियड 1 मंथ। इसके अंदर मुख्तलिफ पैकेजेस हैं कि आप 1 वीक का भी कर सकते हैं, 1 मंथ कर सकते हैं, 3 मंथ्स भी, 6 मंथ्स भी, ठीक है ना। तो अगर आप ज़्यादा लेंगे तो ज़्यादा इसमें जो है ना हमें सस्ता पड़ेगा, लेकिन बहरहाल 1 मंथ का हम फिलहाल कर लेते हैं। ठीक है ना, ये सही है, मुनासिब है। 1 वीक का भी सही है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमने ऑटो एक्सटेंड भी कर देना है। ठीक है ना, कि जब हमारा महीना जो है ना वो ख़त्म होगा, अगर हमारे अकाउंट में पैसे हुए तो जो है ना ये खुद ब खुद जो है ना ये वहाँ से टॉपअप करके उसको एक्सटेंड कर देगा। ठीक है, अगर हमने एक्सटेंड नहीं करना तो उसको यहाँ पर हमने फिर यहाँ पे इसके कर देना ऑफ। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद अभी नेक्स्ट पे क्लिक करना है हमने। अब देखिए मुख्तलिफ जो है ना ये मेथड है, पेमेंट मेथड है। तो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड से भी हम जो है ना ये परचेज़ कर सकते हैं, अली पे से भी कर सकते हैं, पेपाल से भी कर सकते हैं, क्रिप्टो से भी कर सकते थे, लेकिन फ़िलहाल नॉट अवेलेबल आ रहा है यहाँ पे। तो ये है कि हम इसको क्रेडिट कार्ड से जो है ना वो परचेज़ कर लेते हैं, ये ज़्यादा मुनासिब है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्लिक करना क्रेडिट कार्ड पे, और फिर यहाँ पर अपने क्रेडिट कार्ड को यहाँ से लिंक कर देना। ठीक है ना, अब ये लिंक किस तरीके से करना है वो हर बंदे को पता होगा जो यूज़ करता है, ऑनलाइन जो है ना परचेजिंग करता है, बाइंग करता है। मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है ना सबसे पहले कार्ड का नंबर होता है ना, जो फ्रंट पे होता है, 16 नंबर्स जो होते हैं, 4 4 करके जो 16 नंबर्स होते हैं वो हमने यहाँ पर डालने। ठीक है, और यहाँ पर एक्सपायरेशन पे यहाँ पर एक्सपायरी डेट जो ना लिखी होती है फ्रंट पे ही, ठीक है, वो हमने यहाँ पर डाल देनी है। और यहाँ पर CVC के अंदर 3 डिजिट कोड डाल देना है जो कार्ड के बैक साइड पर होता है। ठीक है, कंट्री जो है ना पाकिस्तान रखनी है। ठीक है, ये हमारा जो है ना वो कार्ड फिलअप हो गया। अब यहाँ पे कर देना है चेकआउट। ठीक है, अब ये देखें जो प्रॉक्सी जो बायर है, जो मर्चेंट है, जो वेबसाइट वाला है, उसने जो है ना लिंक किया है अपने हमारे मीज़ान बैंक से, ठीक है ना, या जो भी बैंक हो उससे लिंक किया है। ठीक है, अब हमने जो अकाउंट बनाते वक्त जो हमारा ऑफिशियल मोबाइल नंबर है जो हमने वहाँ पर जो है ना सबमिट किया था, जो हर बंदा करता है, ठीक है, तो ऑफिशियल जो मोबाइल नंबर है उसके ऊपर जो है ना मीज़ान बैंक का सिस्टम है ना वो 4 डिजिट कोड जो है ना वो सेंड करेगा। वो हम यहाँ पे इंटर करना है हमने, और फिर यहाँ पे कर देना है सबमिट। ठीक है, जब ये कर लेंगे हम तो हमारा जो है ना वो वहाँ से टॉपअप हो जाएगा। ठीक है, पेमेंट वहाँ से जो है डिटेक्ट हो जाएगी अकाउंट से, और वो हमें हमारी जो ना प्रॉक्सी है वो हमें वो प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल मुझे इसको परचेज़ नहीं करना तो मैं इसे कर देता हूँ कैंसिल। ठीक है, अब मैं दोबारा से पीछे आ जाता हूँ। अब आप देखें जब हमारा वहाँ से टॉपअप हो जाएगा और वो हमें जो है ना प्रॉक्सी प्रोवाइड कर देगा। अब देखिए यहाँ पर इसने सारी डिटेल दे दी है, जो प्रॉक्सी आईडी है वो भी इसने बता दी है तकरीबन। ठीक है, और फिर पब्लिक आईपी, ठीक है ना, जो सर्वर होता है ये पब्लिक आईपी है, ठीक है, या प्रॉक्सी आईपी है वो भी इसने बता दी, जो 102 और पॉइंट और 301 इस तरीके से लिखा हुआ आता है। ठीक है, और फिर इसके बाद नेटवर्क है, तो हमारा जो नेटवर्क है रेजिडेंशियल है, ठीक है, जो हमने सेलेक्ट किया था, और हमारा जो IP वर्जन है IPv4 है वही हमें चाहिए था, और हमारा जो कनेक्शन टाइप है HTTP है। ठीक है, और बैंडविड्थ अनलिमिटेड है, और एक्सपायर डेट भी इसने हमें बता दी है। ठीक है ना, 1 महीने बाद की एक्सपायर डेट है। ठीक है, लेकिन इसके बाद हमने यहाँ पर जो 3 डॉट है ना इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर शो डिटेल्स बता रहे हैं, हमें इसकी डिटेल चाहिए मुकम्मल, सही ना, हमें अपना जो ना यूज़र नेम पासवर्ड हर चीज़ चाहिए। ठीक है, तो अब देखें ये इसने हमें हमारा यूज़र नेम पासवर्ड भी दे दिया है। ठीक है, नीचे यूज़र नेम है, फिर पासवर्ड है, फिर प्रॉक्सी IP है, पोर्ट, 2 चीज़ें इसने एक साथ लिखी। प्रॉक्सी IP वही जो मैं आपको बता दूंगा आगे कि जो सर्वर IP है या प्रॉक्सी IP है, ठीक है ना, ये सबका मतलब एक ही है। ठीक है, और फिर पोर्ट है ये, ठीक है, वो हमने जो है ना वो एक साथ दे दिया इसने। लेकिन ये जो है ना अब देखें यहाँ पर पब्लिक IP में इसने जो है ना पब्लिक IP अलग कर दी है, यानी कि प्रॉक्सी IP, पब्लिक IP, सर्वर IP,
वो सब एक ही होता है, ठीक है। तो ये जो पोर्ट कह रहा है ना, वो आखिरी के जो 5 नंबर है ना, वो हमारा पोर्ट है, ये हमने याद रखना है, ठीक है। और फिर आगे जो है ना हमारा IP वर्जन इसने हमें बता दिया, ठीक है। तो ये हमें जो है ना यहाँ पर ये सारी चीज़ें यहाँ से आगे कॉपी का ऑप्शन भी मौजूद है। अब हम जो है ना अपने जो प्रॉक्सी के अंदर जो है ना सेटअप करेंगे, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से कॉपी करके हमने वहाँ पर डालनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक हमारा काम मुकम्मल हो गया, हमने जो है ना वो प्रॉक्सी जो है ना वो परचेज़ कर लिए। अब ये प्रॉक्सी लगानी किस तरीके से और आगे इसकी सेटिंग कैसे करनी है, ठीक है। और सारे दरवाजे बंद करने हैं कि जहाँ जहाँ से जो टिकटॉक का एल्गोरिदम है वो हमारे जो है ना लोकेशन को डिटेक्ट ना कर सके, वो मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगा। आपने जो है ना उसको स्किप नहीं करना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सुपर प्रॉक्सी का जो है ना ये एप्लीकेशन है, ये हमने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेनी है और इसको फिर करना है ओपन, ठीक है, सुपर प्रॉक्सी को। अब देखिए मैंने पहले से एक प्रॉक्सी जो है ना वो परचेज़ की हुई है। अब हमने यहाँ पर ऐड प्रॉक्सी पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर न्यू प्रोफाइल लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने वहाँ पर UK प्रॉक्सी लिख दिया था, आप जो भी लिख दें जिससे आपको याद रहे, ठीक है ना। आप लिख दें मिसाल के तौर पे UK न्यू प्रॉक्सी, ठीक है। और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ रहा है प्रोटोकॉल, ठीक है। अब प्रोटोकॉल हमें उसने क्या दिया था, HTTP, तो हमने HTTP को करना है सेलेक्ट, ठीक है। अब नीचे आ रहा है सर्वर, ठीक है ना। यहाँ पर हमने वही नंबर ऐड करना है जो वहाँ पर इसने हमें प्रॉक्सी IP बताई थी या पब्लिक IP बताई थी ना, ठीक है, जिसमें लिखा होता है 1021.1081 डॉट, इस तरीके से जो नंबर होते हैं वो हमने यहाँ पर डालते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर पोर्ट पे वो जो मैंने बताया था 5 डिजिट कोड जो आखिर में दिए हुए थे वो हमने यहाँ पर डाल देने, ठीक है। फिर इसके बाद हमने यहाँ पर ऑथेंटिकेशन मेथड है, इस पर क्लिक करना है और यूज़र नेम और पासवर्ड इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर इसका भी ऑप्शन आ गया है, तो हमने वहाँ से यूज़र नेम और पासवर्ड जो उसने हमें प्रोवाइड किया था वो हमने यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। और फिर यहाँ पर हमने क्लिक करना है। अब देखिए मैंने कुछ डाला नहीं तो यहाँ पर इनवैलिड बता रहा है। बहरहाल ये जो फ्लॉपी का जो ऑप्शन नज़र आ रहा है इस पर हमने कर देना है क्लिक, ये हमारे पास ऐड हो जाएगा। अब देखें जो मर्चेंट ने और सेलर ने हमें जो प्रॉक्सी जो प्रोवाइड की थी वो हमने यहाँ पर जो है ना वो एप्लीकेशन में ऐड कर दिए। जब ये ऐड हो जाए तो हमने ऊपर ही लिखा हुआ आता है, ठीक है ना, प्रॉक्सी, इसका नाम लिखा हुआ है UK प्रॉक्सी जो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। और इसके नीचे नंबर होते हैं, यहाँ पे हमने क्लिक करना है, ठीक है। अब ये हमारा जो है ना पेज ओपन हो गया। फिर हमने करना है स्टार्ट करेंगे तो हमारी प्रॉक्सी जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अभी आपने स्किप नहीं करना है, आपने कहीं नहीं जाना है, अभी इसकी मुकम्मल सेटिंग करना बाकी है, ठीक है। वैसे आप स्किप कर देंगे और उसको प्रॉक्सी को आप ओपन कर देंगे तो फिर आपने बाद में जो है ना 400-500 बंदों ने मेरे व्हाट्सअप पे अलगार कर देनी और मुझसे कहना है कि भाई ये जो है ना हमारा जो है ना वो दोबारा से अकाउंट फ्रीज़ हो गया और हमारे व्यूज़ नहीं आ रहे, ठीक है। तो आपने मुकम्मल सेटिंग को देखना है, वीडियो को आखिर तक देखना है ताकि आपको जो है ना इस वीडियो का फ़ायदा हो और प्रॉक्सी जो खरीदी है आपने उसका भी फ़ायदा हो, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमने जाना है सेटिंग पे, ठीक है। और यहाँ पे हमने जो ना वो सर्च में जाके हमने जो है ना VPN जो है ना वो करना है सर्च। तो यहाँ पर VPN आ गया, ठीक है, हमने इस पर क्लिक करना है, ठीक है। और फिर दोबारा से VPN पे क्लिक करना है। अभी देखें यहाँ पर जो है ना जो आपके जो है ना नेटवर्क आपके पास ऐड है वो आ जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल हमने सुपर प्रॉक्सी पे काम करना है, तो यहाँ पर हमने करना है सेटिंग पे क्लिक, ठीक है। अच्छा, सेटिंग पे क्लिक करने के बाद ऑलवेज ऑन VPN इस पर क्लिक करना है पहले, तो नीचे वाला जो ऑप्शन है वो भी एक्टिव हो गया। अब हमने इसको भी कर देना है ओपन, ठीक है, और टर्न ऑन कर देना, ठीक है ना। अब ये लिखा हुआ है ब्लॉक कनेक्शन विदाउट VPN। अब देखें सेटिंग की ज़रूरत क्यों है। देखिए सेटिंग की ज़रूरत इस वजह से है कि बाज़ औक़ात ये होता है कि जब हम अपना जो है ना प्रॉक्सी के साथ हम अपने जो है ना टिकटॉक को ओपन कर रहे होते हैं तो बाज़ औक़ात जो है ना सिस्टम के साथ हर चीज़ चल रही होती है, तो हो सकता है वो प्रॉक्सी जो है ना वो क्रैश कर जाए, वो डिसकनेक्ट कर जाए, उसमें एरर आ जाए, ठीक है ना। तो उस सूरत में क्या होगा कि आपका जो है ना वो प्रॉक्सी बंद हो जाएगी और जो आपकी लोकेशन है वो पाकिस्तान पर आ जाएगी, ठीक है, खुद ब खुद ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि जो टिकटॉक का जो सिस्टम है और एल्गोरिदम है वो हमारी जो एक्चुअल लोकेशन है पाकिस्तान की वो कर लेगा डिटेक्ट। तो इसकी वजह से हमारा जो है ना व्यूज़ दोबारा से डाउन हो जाएंगे और हमारा अकाउंट वो फ्रीज हो जाएगा और अकाउंट बैन भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब हम ये अपनी सेटिंग कर लेंगे ब्लॉक कनेक्शंस विदाउट VPN, ठीक है, इससे ये होगा कि जैसे ही हमारा जो प्रॉक्सी है वो बंद होगा किसी भी वजह से, वो डिस्कनेक्ट होगा, तो हमारा जो इंटरनेट कनेक्शन है वो भी डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हमारे मोबाइल और उसकी लोकेशन का जो लिंक है टिकटॉक के साथ वो भी डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो टिकटॉक हमारी जो असल लोकेशन है वो डिटेक्ट नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो देखिए ये मेन चीज़ है, इसको ओपन किए बगैर आप अपनी प्रॉक्सी को बिल्कुल भी इस्तेमाल ना कीजिए, वरना आपके प्रॉक्सी के खरीदने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। अब मैं आपको इसका प्रूफ भी देता हूँ, ठीक है। इसके लिए हमने गूगल पे जाना है। अब ये देखिए ये हमारा जो है ना वो इंटरनेट जो है ना ओपन है, ठीक है ना, इंटरनेट कनेक्शन हमारा ओपन है, ठीक है। अब मैं यहाँ से करता हूँ इसको डिस्कनेक्ट, ठीक है, इसको करता हूँ स्टॉप, ठीक है। हमारा जो है ना वैसे वाईफाई चल रहा है, वैसे तो इंटरनेट हमारा आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको चेक करवाता हूँ। देखिए ऊपर जो है ना वो वाईफाई के सिग्नल आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन मेरा जो है ना नेट बंद हो चुका है। अब ये मैं इसको जो है ना क्लिक करता हूँ, ओपन करता हूँ, दिस साइट कांट बी रीच, ठीक है ना, ये हमारा जो है ना इसका मतलब है कि हमारा इंटरनेट कनेक्शन वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, यहाँ से इसको करता हूँ स्टार्ट, ये कर दिया मैंने स्टार्ट, ठीक है, ओपन हो गया।
अब मैं आपको जो है ना रीलोड करके दिखाता हूँ। इस पर क्लिक कर रहा हूँ रीलोड पे। ये हमारी वेबसाइट हो गई ओपन। इसका मतलब है कि हमारा इंटरनेट कनेक्शन वो बहाल हो गया। ठीक है, पहले हमारा प्रॉक्सी हमने ऑफ़ की तो वो बंद हो गया। ठीक है, और प्रॉक्सी हमने जैसे ही ऑन की तो हमारा इंटरनेट भी ऑन हो गया। ठीक है, इससे हमारा जो लोकेशन है वो हो गई है सेव और सिक्योर। ठीक है, लेकिन अब ये एक दरवाज़ा और भी है जो खुला हुआ है। ठीक है, वहाँ से जो उसका एल्गोरिदम है टिकटॉक का वो फिर भी डिटेक्ट कर सकता है। अब हमने करने तमाम दरवाजे बंद है, वो कहीं से भी जो है ना हमारी लोकेशन जो एक्चुअल लोकेशन है वो डिटेक्ट ना करे, वो कहीं से भी आए उसे हमारे यूके की लोकेशन ना वही नज़र आए। ठीक है, तो देखें इसके लिए ये एप्लीकेशन है वो आपने कर देनी है डाउनलोड। मैं डिटेल में नहीं बताऊँगा, आपको नज़र आ रही होगी। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा बात आप समझ जाएँ, मोनेटाइज चैनल है मेरा। तो बहरहाल ये है कि इस पर आपने क्लिक करना है। अब देखिए जो कर्सर है इसको हमने जो है ना वो कहीं और होगा तो हमने लेकर आ जाना है यूके पे। अगर हमने यूएसए को सिलेक्ट किया हुआ है तो यूएसए कर दें, जहाँ भी सिलेक्ट किया हुआ है। तो चूँकि मेरा जो है ना यूके सिलेक्ट किया हुआ है और प्रॉक्सी भी यूके की बाई की हुई है, तो यूके पे मैं कहीं पर भी लंदन में या किसी भी जगह पर हमने जो इसको कर देना है सिलेक्ट। ठीक है, और इसके बाद हमने यहाँ पर करना है प्ले पे क्लिक। ये लिखा हुआ है मॉक लोकेशन इज़ ऑन। ठीक है, अब ये चूँकि मैंने इसकी जो सेटिंग है वो मैंने कर चुका हूँ तो डायरेक्ट लिखा हुआ आ गया है। ठीक है, लेकिन आपने इसकी करनी है सेटिंग ऑन। ठीक है, अब इसकी जो सेटिंग है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आपने सबसे पहले जाना है सेटिंग में। ठीक है, और सेटिंग के नीचे लिखा हुआ है डेवलपर ऑप्शंस। ठीक है ना, ये होता नहीं है बाय डिफ़ॉल्ट, इसको लाना पड़ता है। ठीक है, तो हर मोबाइल में ये यही ऑप्शन है कि मौजूद नहीं हो तो इसको लाना पड़ता है। तो इसके लिए कि अबाउट फ़ोन जो ऊपर लिखा हुआ है इस पर हमने करना है क्लिक। ठीक है, और यहाँ पर देखें सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है बिल्ड नंबर। ठीक है, अब ये देखिए ये बिल्ड नंबर है ना वो कहीं पर भी हो सकता है। अबाउट फ़ोन के अंदर जैसे तो मैंने आपको सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में बताया कि मेरे मोबाइल में तो यहाँ पर है, वो कहीं भी हो सकता है। तो आपने सर्च करके उसको जो है ना वो तलाश कर लेना है, बिल्ड नंबर वो आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जब बिल्ड नंबर आ जाए तो हमने इस पर 7 मरतबा क्लिक करना। तो जब हम 7 मरतबा क्लिक करेंगे तो हमारा जो डेवलपर ऑप्शन है वो खुद ब खुद हमारे मोबाइल के अंदर वो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये एक्टिव होने के बाद बाज़ औक़ात तो ये अबाउट फ़ोन के नीचे ही लिखा हुआ आ जाता है। ठीक है, अगर कहीं और भी हो तो आपने सर्च कर लेना है, कहीं ना कहीं आपको डेवलपर ऑप्शंस ये मिल जाएगा। ठीक है, फिर हमने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आने के बाद हमने सर्च पे जाना है और यहाँ पर हमने लिखना है मॉक लोकेशन ऐप। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, इस पर हमने सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब ये लिखा हुआ है सिलेक्ट मॉक लोकेशन ऐप, इसको हमने ओपन करना है और यहाँ पर ऐसे कर देना है सिलेक्ट। ठीक है, अब चूँकि मेरा पहले से ऑन था तो आपको ऑन नज़र आ रहा है, लेकिन ये ऑन नहीं होता, ऑफ होता है, तो आपने इसको कर देना है ऑन। ठीक है, ये जब हमारा हो गया काम तो हमारा यहाँ पर हो गया सेटअप मुकम्मल। ठीक है, अभी देखिए मैंने जो है ना अपने पूरे सेटअप के साथ यानी कि प्रॉक्सी भी लगाया हुआ है और मॉक लोकेशन वो भी मैंने ऑन की हुई है, सब चीज़ें इसके साथ मैंने देखें ये अपनी टिकटॉक एप्लीकेशन मैंने ऑन की तो देखें ये सारा यूके का जो है ना बता रहा है। ठीक है, अगर पाकिस्तानी भी आ रहा है तो ये वो है कि जो अब देखें यूके है, या वो आ भी रहा है तो फॉर यू में जो जाती हैं वीडियोस पाकिस्तानियों की वो भी आ जाती है, क्योंकि पाकिस्तानी भी वहाँ पे बहुत सारे हैं। ठीक है ना, वो शेयर वगैरह करते हैं तो वो फॉर यू में आती है। तो ये देखें ये इंग्लैंड की वीडियो है तकरीबन ऑलमोस्ट, ये भी इंग्लैंड की वीडियो है। ठीक है, कुछ पाकिस्तानी भी है, इंग्लैंड भी है, लेकिन ऑलमोस्ट ये इंग्लैंड का अकाउंट है। ठीक है ना, वरना जब भी प्रॉक्सी के बगैर इसको चलाते हैं तो हमें जो है ना फॉर यू के अंदर जो वीडियोस मिलती हैं वो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, क्रोम ब्राउज़र की बात नहीं कर रहा हूँ। तो वहाँ पर हमें जो है ना ये वीडियोस नहीं मिलती है, सारी की सारी जो वीडियोस मिलती है वो पाकिस्तानी वीडियोस होती हैं। ठीक है ना, तो ये भी एक लाइव प्रूफ है कि आपका इंशाल्लाह अकाउंट जो ग्रो भी होगा इस सेटअप के साथ। आप अपना जो है ना एप्लीकेशन के ऊपर जब ये चलाएंगे अपना टिकटॉक तो इंशाल्लाह आपकी जो है ना वो वीडियोस फॉर यू में भी जाएगी और उनको लगेगा कि भाई हम यूके में बैठे हुए हैं, तो यूके की ऑडियंस भी टारगेट होगी और आपका अकाउंट भी जल्दी ग्रो होगा। ठीक है, अच्छा एक और बात मैं आपको बता दूं, अभी भी कुछ चीज़ें बाकी है, अभी भी आपने स्किप नहीं करना है इसको। ठीक है, ताकि मेरी मेहनत भी ज़ाया ना हो और आपकी भी मेहनत ज़ाया ना हो। ठीक है, वो ये है कि देखिए हमने सबसे पहले तो अकाउंट बनाया था अपना माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक पे, यूके की जो है ना वो आईडी बनाई थी। फिर उसी यूके की आईडी पे हमने अपना टिकटॉक का जो है ना यूके अकाउंट बनाया था। फिर हमने यूके की जो है ना वो प्रॉक्सी जो है ना वो हमने बाय की, उसकी जो है ना वो सेटिंग की और हमने इसको अपने इंटरनेट कनेक्शन से भी जो है ना वो लिंक कर दिया, ताकि प्रॉक्सी जब बंद हो ऑफ हो तो हमारा इंटरनेट कनेक्शन भी ऑफ हो जाए, ताकि हमारी लोकेशन वो सिक्योर हो। ठीक है, और फिर हमने अपनी जो मॉक लोकेशन है उसको भी सिक्योर कर दिया, वहाँ से भी जो है ना टिकटॉक का सिस्टम हमारे लोकेशन को वो डिटेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन इसके बाद भी एक दो चीज़ें अगर आपने और भी करनी है एडिशनल, तो इससे ये होगा कि मज़ीद जो है ना वो आपका जो है ना अकाउंट वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा और बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा। वो ये कि आपने जो है ना मैं पहले भी बता चुका हूँ, आपने यूके की सिम वो ख़रीद लेनी है, ये आपको दराज वगैरह से मिल जाती है। ठीक है ना, 2-2,500 रुपये की सिम होती है, वो मिल जाती है, वो आप वहाँ से परचेज़ कर लें और अपने मोबाइल से जिस मोबाइल के अंदर आप टिकटॉक का जो अकाउंट है ना वो चला रहे हैं, ठीक है, उस मोबाइल से जो पाकिस्तानी सिम है वो आप निकाल दें। ठीक है,
ये जो सिम है ना, सारा मसला वही करती है। सिम से भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो जो है ना लोकेशन जो है ना डिटेक्ट होती है, ठीक है। तो वैसे तो हमने सारे काम कर लिए हैं, लेकिन बहरहाल मैं चाह रहा हूँ कि जो है ना सिम, अगर आप इतना कुछ कर रहे हैं तो सिम भी निकाल दें, ठीक है। अपनी ये वाली सिम आप किसी छोटे से मोबाइल में डाल दें, कोई और एक्स्ट्रा मोबाइल हो उसमें डाल दें, या छोटा मोबाइल ले लें अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, उसमें सिम डाल दें, उसमें कॉलिंग के लिए जो है ना वो आप यूज़ करें। बाकी व्हाट्सअप वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं वो आप इसमें स्मार्टफोन में यूज़ करें, ठीक है। एक काम तो आपने ये करना है। दूसरा काम आपने ये करना है, आपका जो मोबाइल की जो कॉन्टैक्ट्स हैं, ठीक है ना, उसके अंदर आप किसी बड़ी तादाद में आप जो है ना यूके के जो नंबर्स हैं ना वो सेव कर लें, ठीक है। तो इससे भी जो है ना वो डिटेक्ट करता है एल्गोरिदम, ठीक है। अगर आपके यूके के जो नंबर सेव होंगे तो उनको लगेगा कि हाँ भाई ये जो है ना वो सिम भी जो यूके की है और इसके जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो भी यूके के हैं। तो आपको ये ना, आप चले जाएँ नेट पे तो आपको बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएंगे यूके के, तो वहाँ से आप बहुत सारे आपको नंबर्स मिल जाएंगे, तो आपने नंबर्स वो जो है ना किसी भी नाम से अपने पास सेव कर लेने, ठीक है। तो इससे ये होगा कि आपका इंशाल्लाह जो पूरा सेटअप है वो यहाँ पे मुकम्मल हो जाएगा। फिर इंशाल्लाह जब आप काम करेंगे तो इसके बाद आपकी जो वीडियो जो है ना वो फॉरेन में भी जाएगी, आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका हासिल वसूल भी होगा, और इंशाल्लाह जल्दी चैनल मोनेटाइज भी हो जाएगा। देखिए इसका जो क्राइटेरिया है ना, उसको जो है ना अचीव करना बहुत आसान है, 10,000 फॉलोवर्स, और लास्ट 30 दिनों के अंदर जो है ना आपने मुकम्मल करने हैं अपने 1 लाख व्यूज़ तमाम वीडियोस के ऊपर। ये बात याद रख ले कि लास्ट 30 डेज़ के अंदर है, यूँ कि पहले ही आपने जो है ना अकाउंट बनाया और 1 महीने में आपने सारी चीज़ें मुकम्मल करनी, नहीं, ऐसा भी नहीं है। 10,000 फॉलोवर्स जब मुकम्मल होंगे आपके जो यहाँ पर टिक लग जाएगा, महीने में हो या 6 महीने में हो, ठीक है। इसी तरीके से आपके आखिरी 30 दिनों के अंदर 1 लाख व्यूज़ आनी चाहिए तमाम वीडियोज़ के ऊपर, जो आपकी जो है ना जो क्वालिफाइड यानी कि व्यूज़ आनी चाहिए। तो वो आखिरी के 30 दिन में होने चाहिए। वो आखिरी के 30 दिन वो पहले महीने में हो जाए, दूसरे में हो जाए, छठे में हो जाए, 8वें में हो जाए, या साल में हो जाए, जब आपके जो लास्ट जो 30 डेज़ हैं उसके अंदर ये आपका टारगेट मुकम्मल हो जाएगा 1 महीने के अंदर, तो वो आपका वहाँ पर टिक लग जाएगा और फिर आप अप्लाई कर सकेंगे मोनेटाइजेशन के लिए, ठीक है। और जब आप इस तरीके से पूरा सेटअप बनाएंगे प्रॉक्सी का और अपने लोकेशन को सिक्योर करेंगे तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट भी मोनेटाइज होगा, बशर्ते कि इसके अंदर कोई अनओरिजिनल चीज़ ना हो, ऐसी वीडियोज़ ना हो जो इसकी कम्युनिटी गाइडलाइंस की जिसमें वायलेशन हो। तो इंशाल्लाह आपका जो अकाउंट है वो 100% मोनेटाइज भी होगा, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में एक अच्छा सा कमेंट इंटर कर दें। मैं इंशाल्लाह आइंदा भी आपके लिए इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।